गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यहाँ मैं आपको चैप्टर नंबर 7 रक्त और हमारा शरीर, उसके जो बुक एक्सरसाइज है, शब्दार्थ है, बुक एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर्स है, वो यहाँ मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। वैसे मैं आपको ERP में अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। चैप्टर नंबर 7 रक्त और हमारा शरीर। यहाँ हम सबसे पहले शब्दार्थ से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम शब्दार्थ समझते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसी चीज़ों को देखने का यंत्र जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक ऐसा यंत्र जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप। चक्रनुमा, चक्र के आकार का। कोशिश, प्रयास, शक्तिशाली, ताकतवर। उत्सुकता, जानने की लालसा रखने वाला या जिज्ञासु जिसे हम बोल सकते हैं। अनुसंधान, खोज। ये जो वैज्ञानिक वगैरह क्या करते रहते हैं, अनुसंधान ही तो करते हैं ना, खोज वगैरह करते हैं ना। इसके आगे हम बढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न आपको बिना लिखे याद रहने चाहिए, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम मौखिक बोलते हैं, ओरली। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला है, शैली के भाई का क्या नाम था? राजन। दूसरा, शैली क्यों रोने लगी? क्योंकि उसे चोट लग गई थी। तीसरा, रक्त के कितने भाग होते हैं? कितने? 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे हम हिंदी में पिंडाणु भी कहते हैं। चौथा, रक्त के सूक्ष्म कणों को हम कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा। बच्चों, आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र। माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हो, लेकिन आपको हिंदी में लिखोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5th है हमारा, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें लाल कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें वो लाल रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल लिखे हुए हैं, मैं आपको आंसर के साथ में लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स को मैं स्किप करता हूँ, मैं एंड में समझाऊंगी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, फिर आता है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्न। सही प्रश्नों का उत्तर चुनना है, जैसा कि एग्जाम में भी इसी तरीके आए थे, तो आपको याद होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। पहला है हमारा, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। सेकंड, रक्त कणों का जीवन काल कितने महीने का होता है? 4 महीने का। शरीर के सभी अंगों में रक्त कौन पहुँचाता है? दिल। लास्ट है, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक कौन थे? डॉक्टर हार्वे। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। बच्चों, इसमें से क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, नहीं भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुने इसको भी, ओके। वैसे मैं ERP में अपलोड कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ। वैसे आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, हम भाषा की बात के बारे में बात करते हैं। अब पहला है, जिन वाक्यों में होते होते, किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए जाते हैं, उन वाक्यों में शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ दूर तक, ठीक है। तो आर्य भाषा में हलेक, होते होते, किनारे किनारे, दूर दूर, यहाँ हम किससे समझेंगे? किनारे किनारे का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? देखिए, किनारे 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 का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है दूर तक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ एक शब्द ऐसे दिए गए हैं जो आपको बताने हैं। किस प्रकार से बताएंगे बच्चों आप? इसमें जो शब्द हैं उसका प्रयोग करते हुए। आर्य भाषा में तो आपको
पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे है हमारा पहला वाला ठीक ठीक, तो ठीक ठीक सोचकर काम करो। यहाँ मैंने आपको एक जो शब्द है, एक जो घड़ी घड़ी शब्द है उसका मैंने करके बताया है, लेकिन यहाँ पर आपको सभी अपने शब्दों में करने हैं वाक्य का प्रयोग, वाक्य में प्रयोग। ठीक है, तो वैसे मैं बोल के बता रही हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा ठीक ठीक, ठीक ठीक सोचकर काम करो या ठीक ठीक काम करो। ठीक है, जब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये दोनों शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, मुझे घड़ी घड़ी परेशान मत करो। ठीक है, घड़ी घड़ी ऐसा काम करते हो, तो जो आपको सही लगे ना, ये आप अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस के लिए देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी आपको वाक्य में प्रयोग अपने शब्दों में करने हैं। उसके बाद है कहीं कहीं, थार में कहीं कहीं रेत के टीले दिखाई देते हैं। गुजरात में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई है ना, या राजकोट के कहीं कहीं इलाकों में बारिश हुई है। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ है हमारा घर घर, घर घर जाकर अपनी मान मर्यादा कम मत करो। ठीक है, या घर घर जाकर खेलने के लिए दोस्तों को बुला लाओ। ये थोड़े बड़े बड़े वाक्य हैं, लेकिन आपको वाक्य में जब सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग करेंगे आप, तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होंगे, मात्राओं की भी कम मिस्टेक होगी और अच्छे से आप लिख भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद है बच्चों हमारा ख वाला है, इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ मैंने दे रखे हैं एक तरफ 1 2 3 4 5 6 कर रखा है। अब उनके आंसर मैं लिख बता रही हूँ। सबल, निर्बल, साकार, निराकार, वक्ता, श्रोता, अग्रज, अग्रज का है हमारा अनुज, आस्तिक, नास्तिक, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको एक तरफ 2 लाइनें दी गई है बॉक्स में, सबल, निर्बल, इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड का साकार, निराकार, वक्ता, श्रोता, अग्रज, अनुज, आस्तिक, नास्तिक, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिख के बताया, आपको पूरा लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नीचे दिए गए अनुच्छेदों में से सर्वनाम शब्द अलग करके लिखने हैं। सर्वनाम जानते हैं, जो शब्द संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा वो पढ़ रही हूँ, आपको वैसे सामने दिख रहा है कि मैंने कौन कौन से सर्वनाम शब्द छांट के अंडरलाइन कर रखे हैं। लेकिन एक बार मैं आपके लिए पैराग्राफ रीड कर देती हूँ। खिड़कियाँ खुलते ही असली माला के फूलों की सुगंध हवा की लहरों पर तैरती हुई बाहर पहुँच गई। उसी वक्त गुनगुनाती हुई एक मधुमक्खी दरबार के भीतर आकर राजकुमारी के दाहिने हाथ की माला पर बैठ गई। बुद्धिन ने तुरंत कहा, राजकुमारी, आपके दाहिने हाथ में जो फूल माला है वह असली फूलों की है और बाएं हाथ में नकली फूलों की है। राजकुमारी को बुद्धिन की बुद्धिमानी का पता चल गया था। उसने उसकी बहुत प्रशंसा की। अब इनमें इस पैराग्राफ में आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं। कौन कौन से हैं? उसी, आपके, जो, वह, उसने, उसकी। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब 1 वर्ड्स, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक ही बात है। फर्स्ट है हमारा, जिस यंत्र से छोटी चीज़ बड़ी दिखती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक है, हिंदी में ही लिखना है। सेकंड, खून का तरल भाग, प्लाज्मा। थर्ड है चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। चिकित्सा कौन? चिकित्सा मतलब इलाज करने वाला। फोर्थ, जिस पदार्थ के कारण खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन। फिफ्थ, विद्या का घर, विद्यालय। इसके आगे हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जानते हैं,
अब द्वित व्यंजन मैंने आपको जब ग्रामर पोर्शन का चैप्टर आया था तब मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। एक ही व्यंजन का दो बार, पहली बार बिना स्वर के साथ साथ प्रयोग द्वित व्यंजन कहलाता है। ठीक है, दो बार एक ही व्यंजन का ट्विंस के रूप में, समझाया था ना, ट्विंस के रूप में आएगा। तो ट्विंस क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं ना, इसलिए तो एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग करना, लेकिन पहली बार तो क्या होता है, वो बिना स्वर के होता है और दूसरी बार स्वर के साथ होता है। ओके, उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। अब नीचे दिए द्वित व्यंजनों से दो दो शब्द बनाए हैं, लल च क प। अब लल पल्ला बल्ला, क पक्का चक्की, चच कच्चा सच्चा, छप छप्पन गप। अब बच्चों यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसको और सुन लेते हैं। श श और स का शुद्ध उच्चारण कीजिए। श केवल संस्कृत भाषाओं के शब्दों में होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, जो षटकोण वाला जो शब्द होता है वो केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो उच्चारण होता है, लेखन में इसका रूप जो होता है श से अलग होता है। किससे, हम जो शलगम वाले श से इसको अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन उच्चारण जो होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है, वो श जैसा ही होता है। इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कहाँ हम श का प्रयोग करें, शलगम वाले श का प्रयोग करें, और कहाँ पर हम श का प्रयोग करें। जैसे कि बताया ना कि जो षटकोण वाला जो श है उसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी कि आपको हिंदी में इसका प्रयोग कम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके आगे है हमारा च वाला। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए तथा श श स के दो दो शब्द बनाइए। यहाँ मैंने बच्चों एक ही शब्द के शलगम वाले श के 3 प्रयोग बता रखे हैं। यहाँ पर मैंने जो वो षटकोण वाला श है उसके 2 प्रयोग बता रखे हैं। सभी प्रकार के शब्द बना रखे हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इसके अलावा अगर आते हों तो वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, जैसे आकाश, आकाश, शलगम, शैली। ठीक है, श कैसे उच्चारण करेंगे, श। इसी प्रकार षटकोण वाले श का प्रयोग भी कैसे होता है, मनीषा, मनीषा नहीं होगा, ठीक है, शा, मनीषा, विशेषण। ठीक है, यहाँ पर हम और नॉर्मल स का प्रयोग तो मैंने कर ही रखा है, संसार। स्लेट वाले स का प्रयोग सरस, सपना। यहाँ मैंने श, कौन सा, आधा श, शलगम वाले श का आधे श का प्रयोग किया है, विश्व में। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे श श स के प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अपने शब्दों में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यूज़ योर ओन वर्ड्स। जहाँ आप अपने ओन वर्ड्स में यूज़ करते सकते हैं बच्चों, उसको ओन वर्ड्स में यूज़ करें। ओके, सो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन। यहाँ मैं आंसर ही है केवल हमारे पास में, तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ती जाऊँगी और आंसर बताती जाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया है क्योंकि खून में कई तरह के सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं। अनगिनत कणों के कारण ही खून को भानुमति के पिटारे से की तरह बताया गया है। बच्चों यहाँ आप अपने ओन वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रक्त कणों के निर्माण के लिए किन पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है? रक्त कणों के निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन एवं कच्चे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध और मांस में यह तत्व उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। यूज योर ओन वर्ड्स। थर्ड है हमारा, रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं? हड्डियों के बीच के भाग में बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। क्या था वो? मज्जा।
ठीक है, कहाँ पर बनते हैं, किस भाग में बनते हैं, मज्जा में बनते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने बच्चों, ये मैं केवल आपको कंटेंट के रूप में प्रोवाइड कराती हूँ, इसके सटीक आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैडम ने ये भेज दी तो यही आंसर होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं, हड्डियों के बीच के भाग, है ना, कौन सा था वो, मज्जा में बनते हैं। ओके, फोर्थ है सफ़ेद रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ पर अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबाणु का क्या काम है। बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लग जाए तो रक्त को जमाने के काम में मदद करता है, ठीक है, इसीलिए बिंबाणु का यह काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन आंसर्स, यूज योर ओन वर्ड्स। ओके, बाय, गुड डे।